बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। 8 फरवरी 2024 का बड़ी शिद्दत के साथ लोगों को इंतज़ार था। भाई 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी और हुकूमत बदलेगी तो कुछ तब्दीली आएगी। 8 फरवरी 2024 भी गुजर गई, कुछ भी ना हुआ और इस मुल्क में जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं होना भी कुछ नहीं है। कौन जीता कौन हारा, मैं इस पर इतना ही कहूँगा, हर वो शख्स हार गया जिसने नाली को वोट दिया, गली को वोट दिया, बरादरी को वोट दिया, चाचा मामा देख के वोट दिया, और हर वो शख्स जीत गया जिसने नज़रिए को, इस्लाम को और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन को मजबूत करने के लिए वोट दिया। ज़ाहिरी जीत या हार को अगर देखा जाए तो इस पर तो जो है ना सब लोगों को मालूम है कि यहाँ जीते हुए हारे हैं और हारे हुए जीते हैं। पीटीआई के हमारे जो दोस्त हैं उनका ये कहना है कि हमने नज़रिए को वोट दिया है और हम जो है वो तब्दीली लाना चाहते हैं। आपने जो तब्दीली 2018 के इलेक्शन में वोट देकर लाई थी वो भी सबके सामने है। अभी आपको अहबाब के कहते रहे हैं और आप मोमिन जो होता है ना वो एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। आपको कहते रहे हैं भाई ये जितने लोग खड़े हैं ये नून लीग को प्यारे हो जाएंगे, ये आपके वोट हासिल करने के बाद पीपल्स पार्टी को प्यारे हो जाएंगे। तो ये कहते रहे नहीं जी नहीं, ये बड़े जो है ना जी पक्के लोग हैं तो फलां हैं। तो ये आपके पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनका हलफ भी मौजूद है कि मैं इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और अगर मैं जीत जाऊँ तो मैं इमरान खान के साथ वफादारी करूँगा। हल्फिया बयान दे रहे हैं ये वसीम कादिर साहब, ये सुन ले आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं चौधरी वसीम कादिर, उम्मीदवार हल्का NA 121 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सिपाही, मैं ये हल्फिया बयान देता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे हल्का NA 121 से जितवाया और उसकी आवाम ने, तो मैं इमरान खान साहब का वफ़ादार रहूँगा। इंशाअल्लाह ताला अच्छे बुरे हालात में जैसे पहले खड़ा था इसी तरह खड़ा रहूँगा और मेरे इलाके की आवाम जो होगी उसको कभी मैं मायूस नहीं करूँगा। तो इसमें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। मैं अल्लाह को हाथ नाज़र जान के बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी। अब ये जो आपके वोट से मुंतखब होके गए हैं ना असम्बली में, इन्होंने वफादारी चेंज कर ली है और ये नून लीग को प्यारे हो गए हैं। अब भी समझे, हमारी कौम जो है ना वो असल में भूल जाती है, इसलिए मामला जो है इलेक्शन के दिनों में या इलेक्शन से 2 महीने या 1.5 महीना पहले के मामलात को देख के लोग वोट दे देते हैं, पीछे के मामलात को नहीं देखते। अगर पीछे के मामलात को देखते तो लोग गाजी मलक मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को वोट देते वक्त याद रखते तो ये दिन हमें ना देखने पड़ते। अगर लोग वोट देते वक्त आसिया मसीह को, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाली है, इस मुल्क से किस प्रोटोकॉल से उसे भगाया गया, अगर उसे याद रखते तो ये दिन हमें ना देखने पड़ते। जिन लोगों ने मस्जिदों के स्पीकर उतारे, अगर लोग उस मामले को याद रखते तो ये दिन हमें ना देखने पड़ते। अगर लोग इस बात को याद रखते कि ख़त्म नबूवत के हलफनामे में तब्दीली हुई थी और फैदाबाद में एक मर्द मुजाहिद आया था और 8 लाशें गिरे थे, उसके बाद वो जो तब्दीली थी उसको फिर मुड़ के ठीक किया गया था और वज़ीर कानून को इस्तीफ़ा देना पड़ा था। अगर लोग उस मामले को याद रखते तो ये दिन हमें ना देखने पड़ते। मस्जिद वज़ीर खान में सबा कमर ने मस्जिद के मेहराब में डांस किया, एक सियासी बंदा नहीं बोला, ना वक्त की हुकूमत ना अपोजिशन। अगर लोग उस मामले को याद रखते तो ये दिन हमें ना देखने पड़ते। इसके अलावा जो नसाब है उसके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ इन लोगों ने कर दी और इस्लाम के साथ ये क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर देखते तो ये दिन हमें ना देखने पड़ते। लेकिन फिर भी हम लोग पर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर जो है ना रात के बाद सुबह आती है, लेट सही लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुबह आएगी। आप लोग नज़रिए के साथ खड़े हों, इस्लाम के साथ खड़े हों, दीन के साथ खड़े हों। मोमिन का हर काम जो है वो अल्लाह रसूल की रज़ा की खातिर होता है, इसलिए कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से करते हैं। लिहाजा इसके बाद जब इलेक्शन का वक्त आए तो आपने इस तरह नहीं करना जो इस मरतबा किया और फिर आप देख लेंगे जिन लोगों ने बड़ी उम्मीदें रख के जो है ना जी वोट दिए तो हुकूमत आ जाएगी जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। चलो यार हुकूमत आ गई है, 1-2 दिन की बात है, पता चल जाएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले भी 3 मरतबा हुकूमत कर चुकी है। हमारा इनसे कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है, हमारा इख्तिलाफ कादी मुमताज़ कादरी का है, हमारा इख्तिलाफ ख़त्म नबूवत के हलफनामे में तब्दीली का है, हमारा इख्तिलाफ जो है वो मस्जिदों के स्पीकर उतारने का है, आसिया मसीह को भगाने का है। तो समझिए इन बातों को।
आइंदा आप अभी से ये नियत कर लें कि हमने जो वोट देना है, सपोर्ट करना है, वो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए करना है। आखिर में इतनी बात कहूँगा, आप सारे इस पे क्या आमीन कह सकते हैं? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह डंके की चोट पे, या अल्लाह 8 फरवरी 2024 को जिसने वोट दिया, उसका हशर भी उसी के साथ करना। लोग बात औकात इस पे कहते हैं नहीं जी ये दुआ क्यों करते हैं? भाई आपने उनके हक में शहादत दी है ना कि हम इन लोगों के हाथों में पाकिस्तान देखना चाहते हैं। इन लोगों को स्याह सफ़ेद का मालिक आपने बनाया है, उनको अपना हुक्मरान आपने चुना है। तो जिसको आपने अपना इमाम चुना है, इमामत कुबरा के लिए आपने अपना इमाम चुना है और अपना वतन अज़ीज़ पाकिस्तान जो हमारे बुजुर्गों ने लाखों कुर्बानियाँ, इज़्ज़तें और खून पेश करके हासिल किया था, जिन हाथों में दिया है, तो आपने उन्हें दयानतदार समझा है ना, आपने उन्हें अमीन समझा है। तो जिन्हें इतना दयानतदार आपने समझा, बंदा जिसको ना दयानतदार ना समझे, उसके हवाले तो घर की चाबियाँ भी नहीं करता। आपने मुल्क हवाले किया तो दयानतदार समझा है, तो आपके दुआ करें नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको पता है कि वो दयानतदार नहीं है, आपको पता है वो अमीन नहीं है, आपको पता है वो चोर हैं, वो डाकू हैं, वो लुटेरे हैं। तो यार खुदा के लिए जब पता है वो चोर, डाकू, लुटेरे हैं, तो वो मुल्क को खा जाएँगे, आपकी नस्लों को तबाह करेंगे, आपके मुस्तकबिल पर भी वो डाका डालेंगे। तो वो लोग आपका काम कैसे कर सकते हैं? वो लोग गुर्बत कैसे खत्म कर सकते हैं जिन्होंने गुर्बत देखी ही नहीं, जिन्हें मालूम ही नहीं, जिनके बाज़ार अलग, जिनके स्कूल अलग, जिनका रहन-सहन अलग, जिनसे आम बंदा मुलाकात और सलाम तक नहीं कर सकता। समझिए, तो आप इस पे आमीन कह सकते हैं, या अल्लाह जिसने जिसको वोट दिया उसका हशर उसी के साथ करना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से ज़मीर मुतमईन है, हम आपको वैसे नहीं कह रहे, बल्कि अपने ज़मीर मुतमईन है और जिस रास्ते पे खुद चल रहे हैं, उस रास्ते पे चलने की आपको बात, और बड़े मुतमईन होके चल रहे हैं। ये नहीं कि जनाब ऊपर-ऊपर से और अंदर से और। या अल्लाह हमने जिन्हें वोट दिया 8 फरवरी को, हम ये दुआ करते हैं इलाहुल आलमीन हमारा जीना भी, हमारा मरना भी, हमारा हशर भी उन्हीं लोगों के साथ करना। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावायाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।